नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ में आपको एक बार फिर से स्वागत है। ट्रिप चाहे कोई भी हो, चाहे वो वन डे ट्रिप हो या फिर 2-3 दिन के लिए वीकेंड ट्रिप या फिर आप लंबे वैकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हो, जगह और दिन के हिसाब से हमें थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी ही पड़ती है। इस बार का हमारा सफर बहुत ही रोमांचकर होने वाला है, क्योंकि इस बार हम जहां जा रहे हैं वहां पे टेम्परेचर -25 से -30 तक हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, -25 से -30। अरे नहीं नहीं, हम कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, ये भारत के भीतर ही है। जी हाँ दोस्तों, इस बार हम सर्दियों में जा रहे हैं देवभूमि यानी हिमाचल प्रदेश। परेशानी इस बात का नहीं है कि आप इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर और इतने हाई ऑल्टीट्यूड में जिंदगी में पहली बार रहने जा रहे हो, वो तो हम किसी तरीके से जुगाड़ कर ही लेंगे। चिंता की बात यह है, अगर आपको इस टाइप का ट्रिप से पहले बताया जाता है कि भाई जहां पे हम रहने वाले हैं वहां पे शायद इलेक्ट्रिसिटी ना हो, हाय राम, कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही होने वाला है हमारा अगला सफर, जहां पे आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड तो है ही, और जहां पे ये भी पता चला है, जैसे मैंने पहले कहा, शायद वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी ना हो जहां पे हम रहने वाले हैं। चलो जो भी है, अगर ठान लिया है कि हमें ये ट्रिप करना है तो करना है, जो भी होगा देखा जाएगा, तैयारी कर लेंगे भाई। वैसे भी कोई भी ट्रिप से पहले हमारा जोश तो बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली इस टाइप का ट्रिप जो आप जिंदगी में शायद पहली बार करने जा रहे हो। पर इस बार हमें अपने जोश के साथ साथ अपने होश भी थोड़ा संभाल कर रखना है। मेरे हिसाब से कोई भी एक्सट्रीम ट्रिप जब हम सोचते हैं कि करेंगे, सबसे पहली बाधा जो हमें आता है वो है मेंटल बैरियर। तो पहले हमको वो मेंटल बैरियर दूर करना है। फिजिकल तैयारी तो हम कर ही लेंगे। तो चलिए, इस ट्रिप में मैंने अपनी फिजिकल तैयारी के साथ साथ और बाकी तैयारी भी कैसे की, उसका एक नजारा देख लेते हैं। तो इस एक्सट्रीम वेदर ट्रिप के लिए मैंने कभी खुले आसमान के नीचे दौड़ा तो कभी स्कीपिंग किया, कभी ट्रेडमिल पे नॉर्मल वॉक किया तो कभी इंक्लाइन पे, कभी थोड़ा बहुत वेट लिफ्ट किया तो कभी खुद को लिफ्ट किया। ऐसे ही खुद को शारीरिक रूप से तैयार करने की कोशिश में जुटे रहे। मैं हमेशा ही जहां जाता हूं वहां का उस दिन का वेदर जरूर चेक करता हूं। इसे हमें वेदर के हिसाब से जरूरी सामान वगैरह लेने की एक आइडिया मिल जाता है। कोई भी सफर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है पैकिंग। क्या ले और क्या ना ले, बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है ये। वैसे मेरा ये ट्रिप बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर का है और लंबा भी, तो जाहिर सी बात है गर्म कपड़े ही ज्यादा होंगे। सर से लेके पाँव तक का सामान बड़े ही बारीकी से लेना है, ताकि कोई भी चीज एक्स्ट्रा ना हो और जरूरी चीज छूटे भी ना। इस ट्रिप का सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, जो वाटरप्रूफ के साथ साथ स्नो प्रूफ भी है और ड्राई आइस में अच्छा ग्रिप भी देगा। ये रहा गेटर्स, जो स्नो को अंदर जाने से रोकेगा, ताकि मैं बेफिक्र होके स्नो में आराम से घूम सकूं। अरे इनको कैसे भूलें, थर्मल सॉक्स के साथ साथ नॉर्मल सॉक्स भी बहुत ही जरूरी है। थर्मल टॉप्स, थर्मल बॉटम्स, फ्लीस टोपीज, फ्लीस इनर ग्लव्स, स्नो प्रूफ ग्लव्स, different jackets for different temperature, extra bit of caution as raincoat and pant जो आपके रक्षा कवच हो सकते हैं, और कुछ कपड़े वगैरह आपके हिसाब से आप ले लो। और ये रहा कुछ बॉडी वार्मर्स जो आपके एज अ लास्ट मिनट सेवियर काम पे आ सकता है, अगर आपके लिए गए कपड़े में ठंडी ना रुके तो। इसे आप अपने बॉडी, हाथ और पाँव के उंगलियों के ऊपर लगा सकते हो। कैसे इसे यूज करना है वो यहाँ लिखा हुआ है। ये एक वन टाइम यूज वाला चीज है जो कि पूरा पासा पलट सकता है। बॉडी पे जो लगाना है वो कुछ ऐसा दिखता है, हाथ वाला कुछ ऐसा और पैर वाला कुछ ऐसा। थोड़ा बहुत स्नैक्स लेना भी जरूरी है, ताकि जब आप ट्रैवल कर रहे हो और भूख लगे तो यही लिए गए चीज आपके काम आएंगे। मैंने भी कुछ घर का बना हुआ या फिर कुछ बाहर से खरीदा हुआ स्नैक्स ले लिया।
दूसरे चीजों के साथ साथ ग्रूमिंग किट भी बहुत ही जरूरी है, और पावर बैंक का इंपॉर्टेंस तो सबको पता है। जरूरी दवाई तो आपको लेना ही है, क्या पता कब, कहां और कौन सी दवाई आपके काम आ जाए। तो इतने सारे सामान मुझे इस ट्रिप के लिए लेना है, और मेरे पास एक ट्रॉली और एक रक्षक बैग है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पैकिंग। हर कोई अपने तरीके से पैकिंग करता है। मैं ये तरीका इस्तेमाल करता हूँ। जो सामान इमीडिएट चाहिए वो एक बैग में, और जो बाद में चाहिए वो दूसरे बैग में रखता हूँ। तो दोस्तों फाइनली कुछ आधा घंटे 40 मिनट के बाद मैंने अपनी पसंद के हिसाब से और अपने तरीके से पैकिंग कर ली। तो ये रहा आफ्टर पैकिंग मेरा बैग का हालत। और हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको तो बताना भूल ही गया, इस बैग में तो बहुत सारा सामान है जो आप कैरी नहीं कर सकते जब आप स्पॉट देखने जाओगे। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा बैग कैरी करना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, ताकि आपका जो एसेंशियल चीज है, मान लो कि पानी बोतल या फिर कुछ स्नैक्स, आप इजीली कैरी कर सको। और बैग जितना हल्का होगा स्पॉट देखने में उतना आसान होगा, क्योंकि आपको बर्फीले रास्ते पे और हाई ऑल्टीट्यूड पे चढ़ना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आखिर वो घड़ी आ ही गई। आज से मुझे पता चलेगा कि मेरा जितना रिसर्च, जितना एजम्पशन और जितना प्रिपरेशन वो कितना काम पे आता है। चलिए जो भी होगा देखा जाएगा। बस इस ट्रिप में मुझे एक ही चीज जानना है बेसिकली, कि इनफैक्ट पूछना है वो भी खुद से कि हाँ, पता है कि यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर रहेगा, -25, -30, तो परेशानी तो होगी ही। तो बेसिकली जस्ट आई वांटेड टू आस्क माई सेल्फ ओनली वन क्वेश्चन, इज दैट योर लिमिट? इज दैट व्हाट यू कैन डू मैक्सिमम, और यू स्टिल हैव समथिंग लेफ्ट इन यू टू मूव फॉरवर्ड? चलिए देखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं रास्ते पे। एयरपोर्ट जाने वाली बस की टाइमिंग पहले ही देख के रखा था। खामों का कैब में 3-4 गुना पैसा क्यों दे जब आपके पास दूसरे उपाय हो। ऐसे ही शहर घूमते हुए पहुंच गए एयरपोर्ट। बस आज वक्त से पहले ही पहुंचा दिए। अभी भी काफी टाइम है। यहीं पे हमारे इस सफर का कुछ साथियों से भी मिलेंगे, और बाकी साथियों से मुलाकात होगी दिल्ली पे। फाइनली हम सफरों के साथ मुलाकात हो ही गई। हम सब एक ही फ्लाइट से सफर कर रहे हैं, और अगले 9-10 दिनों तक हम सब एक ही साथ घूमने वाले हैं। और कुछ इस तरह अपने शहर को कुछ दिनों के लिए विदा करते हुए हम उड़ चले देवभूमि की ओर, वो भी इन सर्दियों की मौसम में। कुछ घंटों के सफर के बाद हम पहुंच गए अपने राजधानी दिल्ली पे। दिल्ली एयरपोर्ट से हमें मेट्रो पकड़ के जाना है कश्मीरी गेट, और वहां से बस पकड़ के शिमला। एयरपोर्ट से मेट्रो का दूरी अब पैदल तय कर सकते हो। और ये लो जी, देखते ही देखते हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन के सामने। पर अंदर जाने से पहले एक फोटो तो बनता ही है। टिकट खरीदने के बाद हम सब अपने अपने सामान वगैरह लेके स्टेशन की ओर चल पड़े। कुछ मिनटों में ही मेट्रो आ गई, और हम मेट्रो का सफर करते हुए चल पड़े कश्मीरी गेट यानी न्यू दिल्ली की ओर। बस कुछ 20 मिनट के सफर के बाद हम पहुंच गए नई दिल्ली। वहां से कुछ हम ऐसे ही चल पड़े कश्मीरी गेट ISBT बस स्टैंड की ओर। अभी शाम हो चुकी है और हम ISBT बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। हमारा आज का सफर रात भर का है, तो बस पे चढ़ने से पहले हमें अपना पेट पूजा भी करना है। इसीलिए सब सामान एक जगह रख के एक एक करके बारी बारी हम अपने पेट पूजा के लिए चल पड़े। आप दिल्ली में हो और स्ट्रीट फूड का टेस्ट ना चखे तो ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। तो पेट पूजा करने के बाद हम ज्यादा समय पहुंच गए निर्धारित बस स्टैंड पे।
बस कुछ ही मिनटों में ही हम सब रवाना देंगे देवभूमि की ओर। ये बस हमें सुबह तक शिमला पहुंचा देगी और फिर वहां से शुरू होगी हमारी असली सफर। यहीं पे हम बाकी हमसफरों से भी मिल लिए। बस में चढ़ने से पहले एक बिना बताए फोटो तो बनता है। अपना सब सामान डालने के बाद हम अपने अपने सीट पे विराजमान हो गए और बस छोड़ने से पहले और एक फोटो। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब दिल्ली को भी हम फिलहाल के लिए अलविदा कह के आगे बढ़ चले। सभी बहुत ही एक्साइटेड है। कोई कोई तो अपने जिंदगी का पहला स्नो देखेंगे और शायद स्नोफॉल भी, अगर हमारा भाग्य साथ दे तो। अभी रात के 11 बज चुके हैं और बस अभी रुकी है एक ढाबे पे डिनर के लिए, तो हम भी इसी बहाने लस्सी का स्वाद ले ही लिए। स्टॉप ओवर के बाद हम फिर से अपनी राह पे चल पड़े। अभी रात बहुत हो चुकी है, थोड़ा विश्राम कर ही लेते हैं। तो ये रही दोस्त हमारे सफर की शुरुआत की कहानी। अगले 10 दिनों तक हमें बहुत कुछ देखना है, एक्सपीरियंस करना है और आपके साथ शेयर भी करना है। तो चलिए जल्द ही मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, डोंट फॉरगेट टू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। अरे एक बात बताना तो भूल गया, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए। और पैकिंग के रिलेटेड और कुछ रिलेटेड अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो हमें जरूर भेज सकते हैं और मैं जरूर ट्राई करूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज की कहानी यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।